गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये 3 नंबर ये क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और आगे भी आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये चीज कहा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, x - 2 ब्रैकेट x + 1 बराबर x - 1 ब्रैकेट में फिर x + 3, ये चीज है, ये क्वेश्चन में है। तो ये बनाएंगे कैसे? चलिए, इसका 2 को क्वेश्चन बता दिए हैं, जैसे 1 नंबर का 1 और 2 हम बताए हैं, ये तीसरा वाला सवाल है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए भाई, ये हमारा क्या है, x - 2 हम एग्जाम में इस तरह से बनाएंगे, और क्या x + 1, ठीक है, बराबर x - 1 और x + 3, यहां तक है। अब आप समझिए, एकदम बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ये x - 2 जो है ना, एक बार हम x के साथ गुना करेंगे, फिर x - 2 को फिर 1 के साथ गुना करेंगे। समझ गए बात को? x - 2 को x के साथ गुना करेंगे तो देखिए x गुना x तो कितना हो जाएगा, x गुना x तो हो जाएगा x² माइनस 2 गुना x तो क्या हो जाएगा, 2x। समझ गए बात को? अब देखिए, अब 1 के साथ गुना करेंगे तो देखिए x गुना 1 तो क्या हो जाएगा, +x और माइनस, ये -2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2। यहां तक आपको समझ में आया? देखिए क्या किए हैं, ये एक बार इसके साथ फिर एक बार, अच्छा और एक लाइन अगर हम आपको और एक स्टेप बढ़ा देते हैं इसको, चलिए देखिए समझने के लिए हम और एक स्टेप आपको बढ़ा देते हैं। देखिए x - 2 इंटू, एक बार हम इसके साथ गुना करेंगे x के साथ, ठीक है, बीच में प्लस है, x - 2 फिर एक बार 1 के साथ गुना करेंगे। अब तो समझ में आ गया। अब फिर इधर भी ऐसे ही करेंगे, x - 1 है तो हम एक बार x के साथ गुना करेंगे, फिर प्लस x - 1 फिर हम 3 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, अब तो पूरा अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब क्या किए हैं, इसको लिखे हैं, एक बार इसके साथ गुना किए हैं, फिर प्लस है, फिर इसको लिखे हैं, फिर इसके साथ गुना किए। ठीक है, फिर अब इसको लिखे हैं, फिर इसके साथ गुना किए, फिर इसको लिखे हैं, फिर इसके साथ गुना किए। समझ गए? ये जो है एक बार इसके साथ गुना करेंगे, फिर एक बार इसके साथ गुना करेंगे, ये जो है एक बार इसके साथ गुना करेंगे, फिर एक बार इसके साथ गुना करेंगे, ऐसे ही किए हैं। अब देखिए, ये जो x है ये तो दोनों के साथ गुना होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा भाई, x गुना x तो हो जाएगा x² माइनस 2 गुना x तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस, अब देखिए एक के साथ गुना करेंगे तो वही चीज होता है, एक के साथ कोई भी चीज को अगर गुना करेंगे, देखिए 1 गुना x तो x ही होगा, 1 गुना -2 तो -2 ही होगा। अब देखिए बराबर का बराबर दे देंगे, अब x के साथ गुना कर रहे, x गुना x तो क्या हो जाएगा, x² माइनस, ये गुना करेंगे 1 के साथ तो x हो जाएगा प्लस, अब देखिए 3 के साथ गुना कर रहे हैं तो 3x - 3। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो गुना किए तो x² हुआ, ये दोनों को गुना किए तो 2x, ये प्लस का प्लस, अब देखिए 1 के साथ गुना करेंगे तो यही वाला होगा। ठीक है, अब देखिए ये x के साथ गुना कर रहे थे x², ये और इसको गुना किए तो x हुआ, प्लस का प्लस, अब देखिए ये दोनों को गुना किए तो 3x, इसको गुना किए तो -3। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोनों जो बराबर, ये जो बराबर है, दोनों साइड सेम सेम है तो हम बराबर के बराबर इधर काट सकते हैं, और नहीं तो बराबर के हम इधर ले आएंगे, ऐसे भी हम काट सकते हैं। देखो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, सेम सेम है। और कौन चीज है सेम, और तो आपका नहीं है, ये जो हमारा 2x तो इसको हम 2x लिखेंगे, और देखिए कर लीजिए ऐसे कि 2x और प्लस x कितना हो जाएगा, -x। क्यों, 2 में प्लस माइनस माइनस
तो 2x में 1x जाएगा तो 1x बचेगा और ये -2 बराबर। इधर भी वैसे ही होगा, -x और +3x तो कितना हो जाएगा 2x, -3 का -3। अब समझिए इसको उठा करके इधर ले आएंगे तो ये रहा -x -2, इसको इधर ले आएंगे तो -2x और +3 बराबर 0। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, -x और -2x तो कितना हो जाएगा -3x। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये -2 और +3, माइनस प्लस होता है माइनस, 3 में 2 जाएगा तो 1 + 1 बराबर 0। देखिए इसमें जो है आपका x² नहीं आया तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हम यहां लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्या भाई, एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अतः ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ये कर दिए, आपको बहुत अच्छा से समझा दिए हैं कि ये क्वेश्चन जब भी आपका एग्जाम में आएगा, देखिए ये दोनों दिख रहा, ये दोनों दिख रहा, ये दोनों को एक बार इसके साथ गुना किए, फिर ये दोनों को लिखे हैं एक बार इसके साथ गुना किए, समझ गए, बराबर का बराबर। ये दोनों को लिखे हैं एक बार इसके साथ गुना किए, फिर ये दोनों को लिखे हैं एक बार इसके साथ गुना किए हैं। एकदम आसान भाषा में आपको हम समझा दे रहे हैं, आपको मैथ समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर में है, ये ब्रैकेट के बाहर में, ये जो x है ये दोनों के साथ गुना होगा, x गुना x तो x²। अब देखिए ये जो x -2 के साथ गुना होगा तो -2x, ये प्लस का प्लस, देखिए एक के साथ गुना करेंगे तो यही x होगा, एक के साथ गुना करेंगे यही -2 होगा, समझ गया। एक के साथ किसी भी संख्या को अगर गुना करेंगे तो वही संख्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बराबर का बराबर है। ये जो दोनों है ये दोनों, अब x ये x ये दोनों के साथ गुना होगा, x गुना x तो x² हो गया। अब ये -1, x को -1 के साथ गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, ये प्लस का प्लस। अब देखिए 3 गुना x तो 3x, 3 गुना -1 तो कितना हो जाएगा -3। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो बराबर है ना, इधर और इधर जो समान रहेगा वो कट जाएगा। अब देखो समझो ये प्लस x² है, इसको उठा करके अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -x² तो कट जाएगा, कटेगा ना। तो बराबर में भी अगर समान समान रहेगा तो हम काट सकते हैं। देखो x² कट गया। अब ये जो 2x है, ये जो 2x है और ये x है, देखो -2x प्लस x तो घटाएंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 2x में 1x जाएगा तो 1x होगा। अब बड़ा के आगे माइनस है तो ये -2 रहेगा, ठीक है। और -2 का -2 बराबर का बराबर। ये देखो प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3x में अगर 1x घटाएंगे तो 2x होगा, बड़ा के आगे प्लस है तो प्लस ही रहने दिए, ये -3 का -3। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे कि वैसे छाप दिए हैं। अब ये जो प्लस 2x है इसको बराबर के इधर ला रहे हैं तो -2x हो जाएगा। ये जो -1 है इसको उठा करके इधर ला रहे हैं, ये जो -3 है +3 हो जाएगा, बराबर का 0 का 0। अब समझिए -x और -2x तो -3x हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, 2x और 1x हो जाएगा 3x, ठीक है। चिन्ह रहेगा माइनस ही, ठीक है। बड़ा के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, -2x और +3, प्लस और माइनस तो माइनस हो गया, 3 में 2 जाएगा तो होगा 1, बड़ा के आगे प्लस है तो प्लस दिए हैं, बराबर 0। x² इस क्वेश्चन में नहीं आएगा तो अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, आगे शेयर करिएगा। आपको किस तरह से समझ में आ रहा है मैथ, कितना समझ में आ रहा है आप बताइएगा, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप अच्छा से क्लास करिए और नोट्स बनाइएगा, रिवीजन करिएगा। एग्जाम के टाइम में आपका बहुत ही हेल्प होगा नोट्स जब आपका बना हुआ रहेगा तब, ठीक है।
और एक चीज, जितना मेहनत उतना अच्छा रिजल्ट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप छापिए।